हेलो दोस्तों, यूपीपी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास आपका ठीक है पी बाई क्यू तो लाया गया है, बट लेकिन आपका ज्योग्राफी क्लास है। ठीक है, ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी हो, वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिना समय गवाए ही आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। और वीडियो को, यदि वीडियो अच्छी लगे, अच्छे कंटेंट मिल रहे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक है, और क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए आपको अनुमति है। चाहे टेलीग्राम पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं या तो कमेंट कर सकते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन करिए। ठीक है, आप लोग को जितने भी क्रॉस क्वेश्चन करना है कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यही आपका एक यूनिक चैनल है आपका राजन सर विद्यापीठ और राजन सर एकेडमी। ठीक है, वहाँ पर चैलेंज किया जाता है कि आप चाहे जैसा क्वेश्चन हो, आपको जो भी डाउट हो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चाहे मैथ के क्षेत्र में हो, चाहे आपके जीएस के क्षेत्र में हो, आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग के लिए चैलेंज। ठीक है, आप क्रॉस क्वेश्चन करिए। ठीक, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, और कमियां भी बताते रहिए कि अगर सर कमी है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए हुए पहला क्वेश्चन, बिना समय गवाए हुए पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपी राज्य की बात की जा रही है, का नाम बताएं। ठीक है, क्या है आपका ऑप्शन? कैप्री है, कैप्री, इबिशा है, तस्मानिया है, रोइश रोइश है। ठीक है, आपका यूपीपी कांस्टेबल 2019 का है, आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? आपका तस्मानिया। तस्मानिया इज द करेक्ट आंसर है आपका। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि, जो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि है उसके दक्षिण में, ठीक है, उसके दक्षिण में 240 किमी की दूरी पर है। कितने? 240 किमी की दूरी पर है आपका। ठीक है, तस्मानिया की राजधानी जो होती है आपका, तस्मानिया की राजधानी हो कर्ट है। ठीक है, तस्मानिया की राजधानी क्या आपका? होकर्ट है। तस्मानिया की राजधानी, इसकी राजधानी जो आपका राजधानी होकर्ट है। ठीक है, होकर्ट होकर्ट है। क्या है? होकर्ट है। तस्मानिया की राजधानी होकर्ट से ये आपका बास स्ट्रेट के द्वारा क्या होती है? अलग होती है। स्ट्रेट बास स्ट्रेट के द्वारा क्या होती है? ये आपका अलग होता है। ठीक है, ये आपका 26वां विश्व का 26वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? विश्व का 26वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, क्या है? ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर? तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून के अलावा, ठीक है, आपका कह रहा है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को, आपका जो नेपच्यून है, ठीक है, इसके अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आपका पृथ्वी है, मंगल है, प्लूटो हो, जुपिटर है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा आपका। पृथ्वी पृथ्वी जो है आपका, पृथ्वी को नेपच्यून के अलावा नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जल की अधिकता के कारण, पृथ्वी पर अधिकता के कारण, ठीक है, क्या किया जाता है उसको? जल की उपस्थिति के कारण या जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ये आपका जो पृथ्वी है आपका शुक्र और आपका मंगल के बीच में स्थित है। ठीक है, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। और इसके अलावा किसको कहते हैं? नेपच्यून। ये आपका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा गया? ठीक है, पहले सीलोन कहा जाता था। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? पहला ऑप्शन है आपका मालदीव है, दूसरा श्रीलंका है, और तीसरा आपका मॉरिशस है, और डी आपका सूरीनाम है। ठीक है, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ाता भी हूँ। तो इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम पेटियों का अध्ययन कर रहे हैं। पेटियों का अध्ययन में आपका विश्वरेखीय जलवायु प्रदेश पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 0 से 10 अक्षांशीय विस्तार को बताया जा रहा है। ये अब कल खत्म हो जाएगा लगभग में, तो कुछ पेटियों को स्किप करके हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर। ठीक है, क्लियर, और उसको आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? अब कौन है? ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट है, श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को क्या कहा जाता था आपका? श्रीलंका को हम क्या कहते थे? सीलोन के नाम से जानते थे। ठीक है, सीलोन के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, इसमें ऑप्शन दो ऑप्शन नहीं है, टाइप में मिरर है, ठीक है, टाइप में एरर है, ठीक है, टाइप मिरर है आपका। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आपका जीवाश्म किस प्रकार के शैल है, ठीक है, जीवाश्म किस प्रकार के शैल है, रॉक शैल में पाई जाती है। जीवाश्म जो है आपका किस प्रकार के शैल में पाई जाती है, किस प्रकार के शैल में पाई जाती है, ठीक है। आपका ऑप्शन है अग्नेय शैल है, परत शैल है, रूपांतरित शैल है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका परतदार शैल, ठीक है, क्या होगा आपका परतदार शैल होगा, ठीक है, जिसे औषधि भी कहते हैं, ठीक है, औषधि परत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, औषधि, औषधि, ठीक है, औषधि परत या शैल कहा जाता है, ठीक है, औषधि परत या शैल कहा जाता है। बात समझ आ रहा है, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है, ठीक है, जो आपका शैल का निर्माण होता है, परतदार शैल का निर्माण जो होता है आपका पवनों द्वारा, ठीक है, नदियों और पवनों द्वारा अपर्दित, पवनों और नदियों द्वारा अपर्दित कणों के जमाव से होता है, ठीक है, पवनों और नदियों द्वारा अपर्दित, ठीक है, नदियों और पवनों द्वारा अपर्दित जो आपका कण होते हैं, उसको जो नदियां बहाकर और पवन बहाकर ला जाती है, इसलिए आपका क्या होता है, परत शैल का निर्माण होता है, परत शैल का निर्माण होता है, ठीक है, परत शैल का निर्माण होता है। नदियों पवनों द्वारा अपर्दित कणों के जमाव से जो कण जमते हैं उसका क्या निर्माण होता है, परतदार शैल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो वायुमंडल है, ठीक है, में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन ऑक्सीजन है, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है, सी नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी इज द करेक्ट होगा, नाइट्रोजन होगा आपका, जो नाइट्रोजन है आपका वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है आपका वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कितनी कितनी पाई जाती है, 78%, 78% जो आपका नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अलावा आपका ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन जो आपका 21% है, ठीक है, ऑक्सीजन जो आपका वायुमंडल में कितनी परसेंट पाई जाती है, 21%। इसके बाद आपका कौन आता है, आर्गन आता है, ठीक है, आर्गन आता है आपका, ठीक है, आर्गन, ठीक है, आर्गन जो होता है आपका, ठीक है, आर्गन जो है आपका 0.93% पाया जाता है, ठीक है, आर्गन जो है आपका 0.93% पाया जाता है। इसके अलावा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% पाई जाती है। इसके अलावा वायुमंडल में और गैसें पाई जाती है, ठीक है, वायुमंडल में और भी गैसें पाई जाती है आपकी, ठीक है, वायुमंडल में और गैसें पाई जाती हैं, जैसे आपका नियान है, हीलियम है, ठीक है, नियान है, हीलियम है, ओजोन है, वाष्प कण है, ठीक है, वाष्प है, धूल कण है, ये सब क्या है, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसें हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन का पाई जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कौन सी हवा, ठीक है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है, ठीक है, करा कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार, ठीक है, एक वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। व्यापारिक हवा है, पछुआ पवन है, ठीक है, पछुआ पवन है, व्यापारिक हवा को क्या कहते हैं, पूर्वा पवन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पूर्वा पवन, ठीक है, व्यापारिक हवा को पवन को पूर्वा पवन कहते हैं, पछुआ पवन है, मानसूनी हवा है, ध्रुवीय हवा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट होगा, मानसूनी हवा, ठीक है, मानसूनी हवा जो है आपका मौसम, ठीक है, दिशा जो होता है इसका परिवर्तित होता है मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग इसकी दिशा परिवर्तित होती है, मौसम के अकॉर्डिंग होती है, इसकी दिशा उलट जाती है, ठीक है, वर्ष में ध्यान दीजिए 6 माह, ठीक है, 6 माह जो होती है आपका, इसकी दिशा जो होती है मानसूनी हवा की, ठीक है, 6 माह, ठीक है, 6 महीने में, मंथ में, ठीक है, 6 मंथ में, ठीक है, क्या होती है, 6 माह स्थल से किधर प्रवाहित होती है, जो हवा प्रवाहित होती है स्थल से सागर की ओर, 6 माह, ठीक है, सागर की ओर होती है, और 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ जो होगा आपका, 6 माह जो होगा आपका, ठीक है, सागर से स्थल की होती है, सागर से स्थल की ओर होती है, ठीक है, सागर से स्थल की होती है। कहा कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है, जो दिशा परिवर्तित होती है वो मौसम के अनुसार होती है, ठीक है, मौसम के अनुसार के क्या होती है, अपनी दिशा बदलती है, मानसूनी हवा, ठीक है, मानसूनी हवा, और 6 माह, ठीक है, 6 माह स्थल से सागर की ओर और 6 माह
सागर से स्थल की ओर हवा प्रवाहित होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और जो मानसूनी हवा है आपका, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, चीन, जापान, ठीक है, चीन, जापान और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये प्रवाहित होने वाली वायु है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाली ये वायु। पुनः एक बार क्वेश्चन को समझाते रहे कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। ठीक है, आपका मानसूनी हवा जो है वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। जो ये हवा है, मानसूनी हवा है, ये 6 माह, ठीक है, स्थल से सागर की ओर और 6 माह सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होने वाली। यह मौसम के अकॉर्डिंग जो होती है अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, ये आपका जो महाद्वीप है, ठीक है, उपमहाद्वीप भारत है, ठीक है, जापान हो गया, चीन हो गया, ठीक है, अरब सागर होगा और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाली ये वायु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति, ज्वार भाटा की उत्पत्ति, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। क्या कारण है आपका, ध्यान दीजिएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, ठीक है, पहला ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन है, ध्रुवीय उच्च वायु भार है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, अनियत वाही हवाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होती है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कराए का क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से गोभी, ये खाने वाली गोभी की बात नहीं की जा रही। कालाहारी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा है, सहारा है। ठीक है, आपका मैं तो ऑप्शन ही बोल दिया, आंसर ही। ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, ये सब क्या है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है। क्या है, रेगिस्तान है या मरुस्थल है। ठीक है, रेगिस्तान है, ठीक है, रेगिस्तान है या मरुस्थल कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, सब मरुस्थल है। जो आपका सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये आपका सहारा मरुस्थल जो है आपका, फिर दक्षिण अमेरिका, और कालाहारी मरुस्थल जो आपका, ठीक है, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आपका गंगा नदी है, गंगा नदी, नर्मदा, महानदी, कावेरी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, नर्मदा नदी जो है आपका डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जो है आपका सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है, सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, नर्मदा नदी सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि आपका गंगा नदी, महानदी, कावेरी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, गंगा नदी, महानदी और कावेरी जो है आपका किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा नदी जो आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पूछ रहा है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पूछ रहा है, तो आपका कह रहा है कि पवन है ऊर्जा है, कोयला है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, ज्वार शक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसमें होगा आपका, इसमें दिया नहीं है। ठीक है, सी नहीं दिया है। ठीक है, रुक एक मिनट, सी जो आपका सी एंड डी है, सी व डी है, और आपका डी ऑप्शन जो है आपका, डी ऑप्शन है आपका बी और डी।
ठीक है, बी व डी है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन आपका देखिए, पवन ऊर्जा जो है आपका क्या है, पवन ऊर्जा क्या परंपरागत ऊर्जा है, और आपका ज्वार शक्ति भी क्या है, परंपरागत ऊर्जा है। तो आपका ए और डी इज द करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। परंपरागत ऊर्जा में और आपका भी बता दे रहे हैं, ठीक है, भूतापी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। परंपरागत ऊर्जा में भूतापी ऊर्जा, तापी ऊर्जा, ठीक है, भूतापी ऊर्जा हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार शक्ति ऊर्जा हो गया, इसके अलावा आपका महासागरी बायोम, ठीक है, महासागरी बायोम एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, भूमध्य ऑप्शन है आपका, भूमध्य रेखा से अटलांटिक वृत्त तक, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, और आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिका वृत्त तक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, एक क्वेश्चन आपका कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल में पूछा गया, आपका प्री में पूछा गया, 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या, 0 से 30 अंश अक्षांश जो होता है आपका, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, को जो कर्क रेखा से मकर रेखा। ठीक है, क्लियर, 0 से 30। आप कह सकते हैं बात की, अगर आपका कर्क रेखा और मकर 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी और 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी। ठीक है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है। ठीक है, ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा क्या है। ठीक है, आपका कह रहा है कि इसमें से कौन संघनन नहीं है। ठीक है, तो ओस है, कोहरा है, धुआं है, पाला। धुआं जो है, ठीक है, धुआं जो है आपका संघनन नहीं है। ठीक है, धुआं जो आपका संघनन नहीं है, बात समझ में आ रहा है, धुआं आपका संघनन नहीं है, ना धूल है, ना आपका समुद्री नमक। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं धूल और समुद्री नमक, ये क्या है, ये आपका धुआं और धूल, समुद्री नमक जो है आपका संघनन नहीं है, जबकि ओस, कोहरा, पाला और आपका, ठीक है, ओस, कोहरा, पाला, आपका मेघ, वर्षा, ये आपका क्या है, आपका संघनन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फेलिन क्या है। ठीक है, फेलिन आपका पहला ऑप्शन है, यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है। क्या मलेरिया की नई दवा है। ठीक है, आपका जब हम आपको विश्व रेखी जलवायु प्रदेश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें वृक्ष जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपका एक आता है सिंकोना नामक वृक्ष आता है, जिसकी छाल से क्या बनाई जाती है, मलेरिया नामक दवा बनाई जाती है। ठीक है, मलेरिया के उपचार के लिए दवा बनाई जाती है सिंकोना नामक वृक्ष से। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका था, हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका सिंकोना नामक वृक्ष है, ठीक है, क्या है, सिंकोना नामक आपका वृक्ष है आपका। ठीक है, जो आपका विश्व रेखी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इसके छाल जो छाल है से, ठीक है, कौन सा नामक बनाई जाती है, कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है, कुनेन नामक दवाई बनाई जाती है, जो किसके उपचार के लिए बनाई जाती है, मलेरिया के उपचार के लिए दवा बनाई जाती है। ठीक है, तो आते हैं, कह रहा है कि फेलिन क्या है, फेलिन आपका यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज है। क्या मलेरिया की नई दवा है। क्या आपका अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान है। विश्व में सबसे ऊंचा, क्या फेलिन विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 अक्टूबर को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 12 अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठने वाला क्या है, ये चक्रवात है। फेलिन क्या है,
12 अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठने वाला क्या है, एक चक्रवात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रिपीटेशन क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, आपका वही एक्सप्लेन किए। ठीक है, कितना होती है, 21% है। और आपका ये नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन की जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है 78%। उसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है, उसके बाद आर्गन होता है। ठीक है, आर्गन जो होता है आपका, आर्गन 0.93% होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ठीक है, ये आपका वायुमंडल में पाए जाने वाली मुख्य गैसें हैं। इसके अलावा भी गैसें आपका है, जैसे नियान हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा आपके गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, अच्छा ग्रह नहीं पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आंसर मारने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। करेक्ट, ग्रह नहीं है आपका, शनि है, ये तो ग्रह है। ठीक है, सूर्य, बृहस्पति, बुध, आपका ग्रह कौन नहीं है, सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, जबकि आपका शनि, बृहस्पति, बुध क्या है, ग्रह है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जिसे कहते हैं क्या, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, मीथेन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, जो आपका सूर्य की जो पराबैंगनीकरण है, ठीक है, सूर्य के पराबैंगनीकरण किससे क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है ना, जो आपका ओजोन परत है, ठीक है, सूर्य की पराबैंगनीकरण किरण जो आती है उससे क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है, ध्यान दीजिएगा, करा कि तीस्ता नदी जो है आपका का जल विवाद किस देश के साथ है, आपका नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान है, तो बांग्लादेश से आपका विवाद है। ठीक, जल विवाद किससे, किस देश से, बांग्लादेश से। ठीक है, किस देश से, आपका बांग्लादेश से। जो आपका सिक्किम है, ठीक है, भारत का जो सिक्किम है वहां से निकल कर, ठीक है, आपका प्रभावित होते हुए बांग्लादेश में जाकर आपका, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। ठीक ना, ओके, कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, एक भी क्वेश्चन अच्छा आपका क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। ठीक है, 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर आपका ऑप्शन दिया है, सन 2000, 1921, 1991, 2016, 2011 में, तो ऑप्शन ए द करेक्ट है। ठीक है, जो उत्तराखंड है 9 नवंबर, 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश के जो हिमालयी पर्वत है, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र थे, उसको काटकर उत्तराखंड बनाया गया। उत्तर प्रदेश का जो हिमालयी क्षेत्र थे उसको अलग करके उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व आया, उत्तराखंड राज्य अस्तित्व आया। ठीक है, क्लियर। ये आपका 27वां राज्य था। ठीक है, कौन सा था, नंबर 27वां राज्य, 27वां। ठीक है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, किस वर्ष आया, 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो हिमालयी क्षेत्र थे उसको काटकर उत्तराखंड बनाया गया है। ठीक है, आपका कौन सा नंबर का, 27वां नंबर का। ठीक है, आगे नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। ठीक है, किस भारतीय राज्य में, करेक्ट, भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाया जाता है। ठीक है, किस भारतीय राज्य में, कहने का तात्पर्य भारत का कौन सा राज्य है जिसमें ज्यादा क्या पाए जाते हैं, वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, केरल है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद तेलंगाना आता है। ठीक है, क्रम अगर बात करें, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद आपका कौन आता है, मध्य प्रदेश के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद कौन 80 नंबर पर आता है, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सा आता है, ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित, अंडमान और निकोबार द्वीप पर समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किससे निकट है, ठीक है। किससे निकट है आपका, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, नेपाल से, ठीक है, मलेशिया से, मलेशिया से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका बी इज द करेक्ट, मलेशिया से आपका निकट है, ठीक है। कराया कि अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित, अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकट है, मलेशिया के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से दूर है, कर्क रेखा से दूर, भारत में निम्नलिखित में से, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर, एक मिनट, हाँ, कहा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है, ठीक है। गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो आपका, ठीक है, भुवनेश्वर जो आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, जो आपका भुवनेश्वर है आपका उड़ीसा की राजधानी, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है, वो आपका क्या है, कर्क रेखा से सबसे दूर है, ठीक है। और कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित है, ठीक है, कर्क रेखा पर आपके 8 राज्य स्थित है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सिक्किम, ठीक है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सिक्किम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, झारखंड, ठीक है। 8 राज्य क्या है आपके स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित है, 8 राज्य स्थित है, ठीक है। उसमें से आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, झारखंड है, ठीक है, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। त्रिपुरा होगा आपका, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, सिक्किम नहीं है, त्रिपुरा मिजोरम है, ठीक है। कौन सा है आपका, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम है, बात समझ में आ गया। त्रिपुरा और मिजोरम आपका किस पर है, कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड हो गया, ठीक है, क्लियर, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। आपके 8 राज्य जो है आपका कर्क रेखा पर स्थित है। और पश्चिम बंगाल भी है आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट, चित्रकोट, चित्रकोट है आपका जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है, आंसर दीजिए। चित्रकोट ठीक है, चित्रकोट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है आपका, ऑप्शन है आपका झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, मेघालय। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, आपका ऑप्शन सी होगा। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, बस्तर जिला में स्थित है आपका, ठीक है, इंद्रावती नदी, कौन सी नदी है आपका, इंद्रावती, इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। इसकी जो तुलना है, ठीक है, इसकी जो तुलना है आपका चित्रकूट जलप्रपात की तुलना जो आपका नियाग्रा, जो आपका नियाग्रा विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात से इसकी तुलना की गई है, ठीक है, बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है,
ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर आपका, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? आपका नासिक है, नांदेड़ है, निजामाबाद है, नवसारी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। नवसारी जो है आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। जबकि नासिक होगा, नांदेड़ हो गया, निजामाबाद जो है आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, किनारे स्थित है। और नवसारी जो आपका इसके गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है आपका? ऑप्शन है आपका उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आपका करा कि डॉट डॉट भारत का, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक कौन सा है आपका? इसमें ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट होगा। उड़ीसा जो आपका, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा जो आपका भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? उच्चतम, आपका आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोयला के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं आपका, चारों प्रकार को हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, ठीक है। कहा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला, ठीक है, उच्चतम कोटि का, उच्चतम कोटि का या उच्चतम गुणवत्ता का होता है आपका? कौन सा आपका? लिग्नाइट है, पीट है, बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइड। तो एंथ्रेसाइड जो आपका है, ठीक है, एंथ्रेसाइड जो कोयला आपका सबसे उच्चतम गुणवत्ता का क्या है माना जाता है। इसमें कार्बन की जो आपकी परसेंटेज होती है, ठीक है, कार्बन की प्रसिद्धता जो होती है आपका 85% होती है। कितना? 85% होती है। कार्बन की जो परसेंटेज होती है इसमें 85% होती है, ठीक है। ठीक, तो आपका और भी कोयले के प्रकार हैं आपका, जैसे आपका पीट कोयला है, ठीक है, पीट कोयला है, इसको जलाने से आपका क्या होता है? आपका धुआं, धुआं और राख निकलता है। पीट कोयले को जलाने से क्या मिलता है आपका? पीट कोयला आपका है, पीट कोयला, पीट कोयला जो है इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है, ठीक है, कार्बन की जो मात्रा होती है आपका प्रतिशत जो होता है कार्बन का जो प्रतिशत होता है आपका 50% से, ठीक है, 50% से 60% तक होता है, 50 से 60% तक होता है। इसको जलाने से क्या होता है आपका? पीट कोयला को जलाने से धुआं और राख निकलता है। क्या निकलता है? धुआं और राख निकलता है। इसके बाद आपका लिग्नाइट कोयला होता है, ठीक है, लिग्नाइट कोयला होती है, इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता होती है 65 से आपका 70% होती है, 65 से 70% होती है, ठीक है। आपका लिग्नाइट कोयला जो होता है आपका, इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता होती है 65 से 70% होती है, ठीक है। और इसमें आपका जलवाष्प, ठीक है, इसमें आपका जलवाष्प होता है, इसका रंग जो होता है भूरा होता है। इसमें क्या होता है? लिग्नाइट कोयले का रंग जो होता है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, रंग क्या होता है? भूरा होता है। लिग्नाइट कोयले का रंग भूरा होता है, लिग्नाइट कोयले का रंग भूरा होता है, ठीक है। इसमें आपका जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। इस आपका लिग्नाइट कोयले में जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है, जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, क्लियर। जलवाष्प की मात्रा जो होती है इसमें अधिक पाई जाती है, किसमें? लिग्नाइट कोयला में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर, ठीक है, थर्ड नंबर पर आपका आता है बिटुमिनस कोयला, ठीक है, बिटुमिनस कोयला आता है, जो आपका जिसे मुलायम भी कोयला कहते हैं, मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो कार्बन की प्रतिशतता होती है, ठीक है, कार्बन की प्रतिशतता जो होती है आपका 70 से 85% होती है। कार्बन की जो प्रतिशतता होती है 70 से 85% तक होती है, ठीक है। और ये आपका घरेलू उपयोग में किया जाता है, घरेलू कार्य के उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है बिटुमिनस कोयला का, ठीक है। बिटुमिनस कोयला का जो उपयोग है घरेलू कार्य में किया जाता है, जिसमें आपका कार्बन की जो प्रतिशतता होती है आपका 70 से 85% होती है। बात समझ में आ गया? इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पुनः एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। कहा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला जो उच्चतम कोटि का उच्चतम कोटि या गुणवत्ता का होता है? आपको कौन से? एंथ्रेसाइड कोयला है। एंथ्रेसाइड कोयला जो आपका, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है आपका 85% होती है, ठीक है, 85% होती है, जो सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। इसके बाद आते हैं पीट कोयला जो होता है आपका, पीट कोयला आपका, इसमें कार्बन की प्रतिशतता हो जाती है 50 से 60% होती है। ये आपका, इसको जलाने से आपका धुआं और राख निकलता है, ठीक है, धुआं और राख निकलता है। इसके बाद आते हैं हम लिग्नाइट
लिग्नाइट कोयला आपका जिसका रंग भूरा होता है, इसमें कार्बन की प्रतिशतता जो होती है 65 से 70% होती है। ठीक, इसके बाद आता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला आपका, ठीक है, बिटुमिनस कोयला, इसमें लिग्नाइट में आपका जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। और बिटुमिनस कोयला जो होता है आपका घरेलू उपचार में प्रयोग किया जाता है, जो मुलायम के नाम कोयला के नाम से जाना जाता है। और कार्बन की प्रतिशतता जो होती है आपका 75 से 85% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपका है महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपकी गोदावरी। ठीक है, कौन सी है आपका? बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी गोदावरी। ठीक है, क्लियर। आगे नेक्स्ट, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्वीफायर, बारिश का पानी, ठीक है। और इसके बाद तालाब है, अंतरजलीय, तो क्या है आपका? इक्विफायर है। क्या है? इक्विफायर इसे कहते हैं। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है, ठीक है, रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल, ठीक है, भूजल भौम जल स्तर के नीचे क्या हो जाता है? कठोर चट्टान के परत के बीच में होता है। इस जल को कहते हैं इक्विफायर जल। ठीक है, क्या कहते हैं? इक्विफायर। ठीक, इक्विफर, ठीक है, इक्विफर जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक है? यमुना नदी की सहायक की बात कर रही है, नहीं है, ठीक है, यमुना नदी की सहायक की बात की जा रही है, ठीक है, यमुना नदी की सहायक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, केन है, बेतवा है, चंबल है, कल्याणी, कौन सी नहीं है? सहायक नदी पूछ रहा है कि कौन नहीं? यमुना नदी की सहायक नदी कौन नहीं है इसमें? ठीक है, तो कल्याणी जो है आपका, ठीक है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट होगा। कल्याणी जो है आपका यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। और जबकि केन, बेतवा, चंबल ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज के, ठीक है, प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपका, जो आपका 2-3 क्वेश्चन अभी देखा गया है नदी से, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन देखा गया जो आपका, ये आपका बड़ी अच्छी क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में बल्कि पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आपका कौन सी है? नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट है आपका। नर्मदा नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में न गिरकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। किसमें? खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी। जबकि ये आपका कृष्णा और गोदावरी नदियां जो है आपकी, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदियां आपका, ठीक है, किसमें गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी को, ठीक है, काली मिट्टी को ... भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी, ह्यूमस, बांगर, क्रिस्टल। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? ठीक है, काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को ... भी कहा जाता है रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी कही जाती है? रेगुर मिट्टी। ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कि 1869 में, ठीक है, 1869 में ... नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है, कौन सा है? पनामा है, कील है, स्वेज नहर है, वोल्गा डान। कौन सी नदी आपका है? ठीक है, आपका ध्यान दीजिए, क्वेश्चन करा है कि 1869 में ... नहर के खुलने से, किस नहर के खुलने से भारत
से यूरोप की दूरी, भारत से यूरोप की दूरी इतना किलोमीटर, कितना 7000 किलोमीटर कम हो गई है। वो आपका कौन सी नदी है? स्वेज नहर। कौन सी नदी है आपका? स्वेज नहर के खुलने से, ठीक है, स्वेज नहर के आपका कौन सी नदी? स्वेज नदी। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से, ठीक है, खुलने से भारत और यूरोप की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाल नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ठीक है, कौन सी नदी है आपका? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्म घाट पर करनाल नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? कौन सी नदी है? शारदा नदी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट होगा आपका। शारदा नदी जो है आपका, ठीक है, घाघरा नदी बन जाती है, घाघरा नदी बन जाती, जिसे काली नदी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो आप घाघरा नदी है, ठीक है, घाघरा नदी बन जाती कौन? शारदा नदी। शारदा नदी जो है भारत में ब्रह्म घाट पर करनाल से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है कौन से? शारदा नदी। ठीक है, कौन सी है? शारदा नदी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नदियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन कंफर्म होगा आपका। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है आपका? किस राज्य में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है, किसमें आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? महाराष्ट्र। सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। गोदावरी नदी जो है आपका भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ आपका? महाराष्ट्र में, जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? आपका डल झील है, लोकटक झील है, चिल्का है, बुलर है। ठीक है, कौन सी नदी आपकी है? भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी आपकी? ठीक है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी आपका? बुलर। ठीक है, कौन सा है आपका? बुलर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट है आपका। ठीक है, लोकटक झील जो मणिपुर में है, ठीक है, लोकटक झील आपका मणिपुर में है और आपका बुलर झील आपका कश्मीर में। ठीक है, किसमें? कश्मीर में। ठीक है, और केबुल लोमजावा जो आपका, ठीक है, केबुल लोमजावा मणिपुर में जो आपका पार्क है वो आपका लोकटक झील पर क्या तैरता हुआ एकमात्र यूनिक पार्क है। ठीक है, मणिपुर में स्थित जो आपका लोकटक झील है उस पर क्या है? एक पार्क है जिसका नाम लोमोजावा है। ठीक है, क्या है? केबुल लामजाओ है। ठीक है, केबुल लामजाओ है। ठीक है, क्लियर? आगे नेक्स्ट, और सबसे खारे पानी की, सबसे बड़े खारे पानी की झील जो आपका है, ठीक है, चिल्का झील है, जो उड़ीसा में, क्या है? चिल्का झील है जो उड़ीसा में, ये उड़ीसा में है आपका, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में आपका चिल्का झील है जो सबसे बड़े खारे पानी की झील है, सबसे बड़े खारे पानी की झील है, सबसे बड़े खारे पानी की ये झील है आपका, कहां पर? उड़ीसा में, उड़ीसा में आपका। ठीक है, कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है आपका। ठीक है, और आपका बुलर झील आपका कश्मीर में है। ठीक, और लोकटक झील आपका मणिपुर में, जिस पर आपका क्या एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, कि कौन सा पार्क है आपका? केबुल लामजावा। ठीक है, केबुल लामजावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, आपको अभी बताया कि कर्क रेखा जो है 7 राज्यों से गुजरती है आपकी। ठीक है, कर्क रेखा आपका 8, ठीक है, सॉरी 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपका। ठीक है, बात उसमें से उत्तर प्रदेश नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन, ठीक है, डी इज द करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। करा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां पर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कहां से आपका नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, जबकि राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, 3 तो ये हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया आपका। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, 4 हो गए। ठीक, मिजोरम होगा, त्रिपुरा होगा, पश्चिम बंगाल हो गया, 4 और हैं आपका। ठीक है, 4 और है आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका
पश्चिम बंगाल बता ही दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, ठीक है। हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है, ठीक है। हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा आपका, माउंट लहोतेस, माउंट मकालू, माउंट फूजी, ठीक है, माउंट कंचनजंगा, कौन सा आपका, कौन सा आंसर दीजिए, ठीक है। माउंट कंचनजंगा जो है आपका, ठीक है, माउंट कंचनजंगा जो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर, ठीक है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा है, ठीक है, जो आपका सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल के सीमा पर स्थित है। ये आपका कहाँ स्थित है, सिक्किम, ठीक है, जो भारत का सिक्किम राज्य है, ठीक है, के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है और विश्व के तीसरे सबसे चोटी है, ठीक है, विश्व की सबसे तीसरी चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपका क्या है 8,586 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आपका 8,848 है, ठीक है, 848 है। तीसरे नंबर पर आप, इसके बाद आता है केटू, केटू आपका दूसरे नंबर पर आता है और आपका माउंट एवरेस्ट जो आपका पहले स्थान पर है और तीसरा जो आपका माउंट कंचनजंगा है, ठीक है, माउंट कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका, क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल ड्रमरू मतलब खाड़ी अलग करता है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल ड्रमरू, ठीक है, या खाड़ी अलग करता है, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैस्को की खाड़ी, आपका पाक की खाड़ी, ठीक है, कौन सी खाड़ी आपको अलग करती है भारत और श्रीलंका को, ठीक है, भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू जो है भारत और श्रीलंका को, ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है, पाक जल डमरू या खाड़ी, ठीक है, भारत और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है, कौन से, चावल है, गेहूं, ज्वार है, मक्का, चावल जो है आपका, ठीक है, चावल आपका ऑप्शन ए द करेक्ट होगा। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली क्या है, कौन सी फसल है, चावल है, जो आपका खरीफ की फसल है, क्या है, खरीफ की फसल है आपका, ये कौन सी फसल है, खरीफ, खरीफ की फसल है आपका, ठीक है। बात समझ आ रहा है, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी, चावल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, ठीक है, भारत के बाहर, उद्गम जो है आपका भारत के बाहर आपका कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, आपका ब्रह्मपुत्र है, गंगा नदी है, नर्मदा है, यमुना है, आपका तीन नदियां जो गंगा हो गया, ठीक है, ये भारत में उद्गम स्थल है इसका, नर्मदा का भी है, आपका यमुना का भी, ब्रह्मपुत्र का जो है आपका, ब्रह्मपुत्र एकमात्र ऐसी नदी है जो उद्गम भारत, उसका उद्गम स्थल जो है आपका भारत के बाहर है, ठीक है, भारत के बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी आपका किस नदी, चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, आपका महाराष्ट्र, पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, चौथा आपका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है, जो आपका चंबल नदी जो है आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से होकर क्या करती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। कहा कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, कहां से बहती है, किन किन राज्यों में बहती है, आपका ऑप्शन क्या होगा, बी इज द करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश से और बिहार से में प्रवाहित होने वाली ये नदी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलपक्कम में स्थित है, ठीक है, कलपक्कम स्थित है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपका ऑप्शन है गंडक नदी है, कोसी नदी है, ठीक है, कृष्णा नदी है, महानदी, किस नदी पर स्थित है, ठीक है, आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, जो आपका नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है, परियोजना है वो आपका कृष्णा नदी पर क्या है,
स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित जो आपका, ठीक है, एक प्रमुख परियोजना है आपका आंध्र प्रदेश की, ठीक है, एकमात्र यूनिक परियोजना है जो आपका कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यदि पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, किस पर लंबवत पड़ेंगी, कर्क रेखा। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता, कहा कि पृथ्वी के यदि अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें कहाँ नहीं, लंबवत नहीं पड़ती। आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में ही बताए थे पहले ही क्वेश्चन कि जो आपका अगर अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ेगी, आपका कर्क रेखा है, मकर रेखा, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, सीधा लंबवत पड़ती है, ठीक है, सीधा लंबवत पड़ेगी। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें जो है लंबवत कहाँ पड़ती, भूमध्य रेखा पड़ती, ठीक है, 0 अंश अक्षांश पर पड़ती सीधा, ठीक है। जब 0 अंश अक्षांश पर पड़ेंगी तो आपका आपतन का कोण क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि सूर्य किरणें आपका सूर्य और अक्षांशों के मध्य, सूर्य किरण और अक्षांशों के मध्य बनने वाले कोण को आपका आपतन का कोण कहते हैं। जब आपतन का कोण अधिक होगा मतलब कि वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, क्लियर आपका, ओके, थैंक्स। ये आपका ज्योग्राफी का P/Q था यूपीपी स्पेशल के लिए, ठीक है, जो आपका 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाला एग्जाम है, उसके लिए आपको ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कन्फर्म में रिपीट करेगा, यहाँ से जो नदियों से कॉन्सेप्ट थे, नदियाँ का जो कॉन्सेप्ट था, नदियाँ का प्रवाहित था, नदियाँ का डेल्टा बनाना, एस्चुरी बनाना, ठीक है, ये सब था। तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देख कर जाइएगा, ठीक है, इससे बाहर जाने वाला नहीं क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।